हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे आज हम सूजी और पोहा से बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता बनाएंगे जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाता है, वो भी कम समय में और घर के ही सामानों से। हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डालना है, जो घर में डेली यूज होते हैं उसी सामानों से हम यहाँ पे नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कटोरी पोहा ले लेंगे। पोहा आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, हमारा ये घर का पोहा है। अगर आपके पास घर का पोहा ना हो तो आप मार्केट से जो पैकेट में आता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पोहा को अच्छे से 2 या 3 पानी धुल लेंगे, जब तक कि ये अच्छे से साफ ना हो जाए, क्योंकि हमारा ये घर का बना हुआ पोहा है। तो यहाँ पे अब हम अच्छे से इसको धो लेंगे। अब धोने के बाद यहाँ पे हम एक मिक्सी जार लेंगे। मिक्सी जार में हमने जो पोहा को धुल करके रखा था तो हम मिक्सी जार में डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पे हम 1 कटोरी सूजी डाल देंगे। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितने लोगों को बना रहे हैं उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सूजी को डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच पानी। तो पानी हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है फ्रेंड्स, नहीं तो जो हमारा पेस्ट है वो बनेगा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पतला नहीं बनाना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच ही पानी डाला था। अब यहाँ पे पानी डाल करके हम अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट पिसा हुआ है हमारा जो सूजी पोहा है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमें इसे बनाना है। तो यहाँ पे हमने मिक्सी बाउल में चम्मच से हम पेस्ट को निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स अभी, इसीलिए हम यहाँ पे बिना पानी के ही निकाल रहे हैं। अब हमें अगर पानी का यूज करना भी होगा तो हम जो मिक्सी में लगा है वही पानी का यूज करेंगे। अब इसको हम ढक कर के साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हम ले लिए हैं एक बड़ी कढ़ाई या छोटी कढ़ाई, आप जो भी जिसमें भी बनाना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 चम्मच तेल। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं जो आप कुकिंग ऑयल खाते हो। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल डाला था। तो तेल हमारा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे डाल देंगे हम 1 चम्मच सरसों, या फिर आप राई भी बोल सकते हैं, कई जगह पे सरसों को दाना को राई भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 3 से 4 कली गार्लिक। अब यहाँ पे हम गार्लिक को डाल दिए हैं, तो इसको हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे धीमा ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। अब इसको हम 1 मिनट तक हो चुका है तो अच्छे से चला देंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है लहसुन। अब यहाँ पे हम 1 हरी मिर्च डाल देंगे कट करके। तो तीखा आप कम ज़्यादा तीखा भी कर सकते हैं, अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो आप और मिर्ची डाल सकते हैं, या फिर कम खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज कट कर लिए थे। हमने प्याज को पहले ही अच्छे से धो के कट करके रख लिया था। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें प्याज को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको हम भूनेंगे, जब तक कि ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर प्याज में पानी ज़्यादा रहता है, अगर प्याज अच्छे से सॉफ्ट नहीं रहेगा तो इसकी स्मेल आएगी और जो नाश्ता है वो टेस्टी नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे अच्छे से प्याज को सॉफ्ट होने तक बराबर से चलाते रहना है और इसको हम बराबर से भूनते रहेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट तक हो चुका है, हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज भी हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम तो ये देख लीजिए हमारा जो प्याज है वो सॉफ्ट हो गया है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। तो यहाँ पे अगर आप और भी सब्जियां डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमने इतनी ही सब्जियों का बस प्याज ही बस डाला है। तो ये देख लीजिए हमारा जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुका था। तो हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच यहाँ पे अब हम बेसन डाल के अच्छे से इसको हम भूनेंगे। तो यहाँ पे हमें प्याज को अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स, नहीं तो जो बेसन है अगर वो कच्चा रह जाएगा तो फिर टेस्ट नहीं आएगा और नाश्ता भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे धीमे ही फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। तो यहाँ पे हमारा प्याज भी अच्छे से भुन चुका था
और बेसन भी अच्छे से पक गया था। तो अब यहाँ पे हम एक बड़े साइज़ का टमाटर कट करके डाल देंगे। तो टमाटर आप अगर डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमने टमाटर को अच्छे से कट करके डाल दिया है। अब इसे हम धीमी ही आंच में सॉफ्ट होने तक भूनेंगे, क्योंकि इसमें टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक, और यहाँ पे हम कुछ मसाले भी डालेंगे। अगर आप मसालों का यूज़ करना चाहें तो करिए, नहीं तो बस सब्जी मसाला या फिर एवरेस्ट मसाला आप डाल करके इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद हम इसको भूनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने टमाटर लास्ट में डाला था, तो टमाटर हमारा अच्छे से गलेगा नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे नमक डाल करके धीमी आंच पर ही इसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पे टमाटर जो हमारा है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले डालेंगे जिससे कि हमारा नाश्ता और टेस्टी बने। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर डाल दिया था, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया था, और 1 चम्मच यहाँ पे हमने गरम मसाला डाले थे। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स आप नहीं खाते हैं तो आप तीखा स्किप कर सकते हैं। इसके जगह पे आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको हम धीमी आंच में थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि जो हमारा मसाले हैं वो भी अच्छे से मिल जाएं और पक जाएं, नहीं तो जो हमारा नाश्ता है वो टेस्टी नहीं बनेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और हमारे मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और जब तक हमारी कढ़ाई गर्म है इसको हम बराबर से थोड़ा सा चला लेंगे। नहीं तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो एक साइड से जल भी सकता है हमारा जो स्टफिंग है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने मसाले को बनाया था, मसाले को हम अच्छे से, अब इसको हम बंद कर दिए हैं गैस की फ्लेम को पहले से ही। यहाँ पे कढ़ाई भी थोड़ा ठंडी हो चुकी है हमारी। तब यहाँ पे ऊपर से हम डाल देंगे हरी धनिया कट करके। तो यहाँ पे हरी धनिया बहुत ही टेस्ट आता है फ्रेंड्स खाने में, तो हरी धनिया की पत्ती आप ज़रूर डालिएगा कट करके, उससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने हरी धनिया को डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि हमारा नाश्ता बन जाए। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट भी अच्छे से 10 मिनट तक हमने इसको रेस्ट होने के लिए रख दिया था। तो अब यहाँ पे हम पानी थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि बहुत ही टाइट था हमारा जो पेस्ट था, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, थोड़ा ही डालना है। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये पतला, मतलब अच्छे से पतला हो जाए। तो ये देख सकते हैं इतना ही हमें इसकी क्वांटिटी रखनी है, ज़्यादा हमें यहाँ पे मोटा नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है। इतना रखना है कि हाँ हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से बन सके। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप कम ही डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पहले भी नमक का यूज किया है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा नमक डालिएगा, नहीं तो नमक का स्वाद ज़्यादा हो जाएगा तो टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे हम डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स आप ना डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो ये जो नाश्ता है वो अच्छे से नहीं होगा। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब इसको हम सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ पे जो हमने मसाले तैयार किए थे, अगर आप मसालों को भून कर डालना चाहें फ्रेंड्स तो आप भून कर भी डाल सकते हैं। अगर आप जैसे भून कर ना डालना चाहें तो आप यहाँ पे कच्चा भी डाल सकते हैं। पर हमने सूजी और पोहा का बहुत सारी रेसिपी वीडियो अपलोड करके डाली है, तो इसलिए आज हमने यहाँ पे कुछ नए तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे हमने प्याज को मतलब थोड़ा सा पकाकर सॉफ्ट करके और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल करके बनाया है। तो इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जल्दी पक भी जाता है और टाइम भी नहीं लगता है। और जो कच्चा प्याज है, आप कच्चे प्याज भी डालकर बना सकते हैं, कच्चे प्याज या हरी सब्जी भी डालकर बना सकते हैं। पर इस बार हमने थोड़ा अलग ट्राई किया है। तो आपका हमारा नाश्ता कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर रेसिपी आप सबको मिलती रहे। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो अच्छे से तैयार हो चुका है।
तो अब यहाँ पे हमने जिस कढ़ाई में स्टफिंग बनाई थी उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डाल करके और जो हमने बैटर बनाया था एक कड़छल से डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पे हम बीच में अच्छे से फैला देंगे। तो इसी तरीके से जैसे आप चीला वगैरह बनाते हैं सेम हमने उसी तरीके से बनाया है, पर थोड़ा अलग बनाया है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम इसको ढक करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे अब 2 से 3 मिनट तक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एक तरह से नीचे की साइड से अच्छे से जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से पक चुका है। तो अब यहाँ पे हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल डालने के बाद इसको हम आसानी से धीरे धीरे करके निकाल देंगे और पलट देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक साइड से बिल्कुल पका लिया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे ताकि ये क्रिस्पी और टेस्टी बने। तो यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है, धीमी ही आंच में हम इसे पकाएंगे। तो इसको हम उलट पलट कर चारों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने धीमी आंच में ही इसको पका लिया है, कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक कितना टेस्टी बना है। यहाँ पे आप आटा भी डालना चाहें तो आप आटा भी डाल सकते हैं, या फिर आप आटा सूजी पोहा ना डालना चाहें, आप केवल इसे आटे से भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा नाश्ता है वो बनकर के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसके साथ हम एक हरी चटनी बनाते हैं जिससे कि हम इसके जो हमारा नाश्ता है उसके साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने हरी धनिया और पुदीना डाल दिया है। आप कोई भी चटनी बना सकते हैं जो आप खाते हो, पर यहाँ पे हमने हरी धनिया और पुदीना की चटनी बनाई है। आप आम की भी चटनी बना सकते हैं या फिर टमाटर की भी चटनी बना सकते हैं। आप जो सब चटनी खाना चाहें वो चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हरी धनिया की चटनी बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने स्वादानुसार नमक डाल दिया है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया है और 1 हरी मिर्च डाल दिया है, 2 से 4 कली लहसुन डाल दिया है। अगर आप यहाँ पे लहसुन न डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी मिर्ची बहुत यूज़ किया है। अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी हरी चटनी भी तैयार हो गई है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।